गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट अपन पढ़ रहे थे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा जी का पीटीवी के साथ संबंध। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा ए का पीटीवी के साथ संबंध। ए का पीटीवी ताप दाब आयतन के साथ संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ए एंड पीटीवी। रिलेशन बिटवीन ए एंड पीटीवी। ए क्या है? हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा है। ठीक है, पी दाब, टी टेम्परेचर ताप और वी वॉल्यूम आयतन। ठीक है, तो अब ए का पीटीवी के साथ संबंध क्या है? तो हम सब जानते हैं कि ए इजिकल टू क्या होता है? ई माइनस टी एस होता है। ए इजिकल टू क्या होता है? ई माइनस टी एस होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे या इसका पूर्ण अवकलन करते हैं। तो पूर्ण अवकलन करने पर क्या आता है? अवकलन करने पर अवकलन करने पर क्या आता है? डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया अपने पास? डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी ए माइनस एस डी टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये जो इक्वेशन अपने पास आई है, इसमें हम क्या करेंगे? पीडीवी को जोड़ेंगे और पीडीवी को जोड़ने और घटाने पर, इस इक्वेशन में पीडीवी को जोड़ने और घटाने पर, ठीक है, पीडीवी को जोड़ने ऐड भी करना है और पीडीवी को सब्सट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, जोड़ने व घटाने पर। तो देखो क्या आता है? डी ए इज इक्वल टू डी ई प्लस पीडीवी। ठीक है, जोड़ा एक बार क्या किया? माइनस पीडीवी, एक बार घटाया। तो पीडीवी को जोड़ने व घटाने पर डी इज इक्वल टू क्या आया? डीई प्लस पीडीवी माइनस टीडीएस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उष्मागतिकी प्रथम और द्वितीय नियम से क्या आया था? अपन ने लास्ट पढ़ा था उष्मागतिकी प्रथम और द्वितीय नियम से क्या आया था? टीडीएस इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी आया था अपने पास। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ डायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या आया था अपने पास? टी डी एस इज इक्वल टू क्या आया था? डीई प्लस पीडीवी। क्या आया था? डीई प्लस पीडीवी आया था। तो अपने पास ये क्या है? डीई प्लस पीडीवी है। ये क्या है? डीई प्लस पीडीवी है। तो अपन इसकी जगह क्या रख देंगे? टीडीएस रख देंगे। तो क्या आएगा अपने पास? डी ए इज इक्वल टू टीडीएस, इसकी जगह पे क्या लिख दिया अपन ने? टीडीएस। डीई प्लस पीडीवी की जगह अपन ने क्या लिख दिया? टीडीएस माइनस क्या है? पीडीवी है माइनस क्या है? टीडीएस एंड माइनस एसडीटी माइनस एसडीटी। अब देखो ये प्लस का टीडीएस है और ये माइनस का टीडीएस है, क्या हो जाएंगे? दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का पीडीएस टीडीएस और माइनस का टीडीएस दोनों कट हो गए। तो पीछे क्या बचा अपने पास? डी ए इजिकल टू क्या बचा अपने पास? पीछे क्या अपने पास बचा? डी ए इजिकल टू माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी, माइनस पीडीवी और माइनस एसडीटी बचा। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे। इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब कंडीशन क्या लगाते हैं अपन? स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है? स्थिर आयतन पर क्या होता है? स्थिर आयतन पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है? डीवी इज इक्वल टू 0 होता है।
dv इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। तो देखो हम यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, dv इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो ये पूरा पद क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो पीछे क्या बचा, dA इज इक्वल टू माइनस एस डी टी बचा, ठीक है। dA इज इक्वल टू क्या बचा, माइनस एस डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस dt को, इस dA भी नीचे लेके आ जाएंगे, dt को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो देखो क्या हो जाता है, और यहाँ पे क्या बचा, dt को हम यहाँ लेके आ गए, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, माइनस एस बचा, ठीक है। तो dt को अपन इस साइड लेके आ जाते हैं, तो क्या हुआ, डेल ए अपॉन डेल टी। अब कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम है, तो एट कांस्टेंट v इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, माइनस एस, यहाँ पे क्या बचा, माइनस एस, ठीक है। इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा लिया इक्वेशन नंबर 2, ये तो आ गई, ठीक है, स्थिर आयतन पर। अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं अपन स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर। इससे ताप पर क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, dt इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। इससे ताप पर क्या होता है, dt इज इक्वल टू 0 होता है, तो अब क्या होगा, ये dt इज इक्वल टू क्या कर दिया अपने, 0 कर दिया, तो ये पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। अब dA इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, dA इज इक्वल टू बचा माइनस पी डीवी, माइनस पी डीवी, ठीक है। अब क्या करेंगे, dv को इस साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है, dv को इस साइड लेके आ जाएंगे, फिर पीछे यहाँ क्या बचेगा, माइनस पी, तो देखो यहाँ लेके आ गए, डेल ए अपॉन डेल बी। अब कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, तो एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ माइनस पी, ठीक है। तो ये लगा ले अपन ने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन 2 और 3 है, ये क्या करते हैं, ए का पीटीवी के साथ संबंध दर्शाते हैं, ये ए का, ये पी टी और बी, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, ए का पीटीवी के साथ संबंध दर्शाते हैं। इक्वेशन 2 एंड 3 शोज द रिलेशन बिटवीन ए एंड पीटीवी, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 3 शोज द रिलेशन बिटवीन पी ए एंड पीटीवी, ठीक है। तो यहां तक हो गया, ये हो गया ए का पीटीवी के साथ संबंध, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है ए व जी स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में, ए व जी स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में। ए एंड जी एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, ए एंड टी एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम। तो ए व जी स्वतः प्रक्रम व साम्य के रूप में, ए व जी स्वतः प्रक्रम तथा साम्य के रूप में, ठीक है। ए एंड जी एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, ए एंड जी एज क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, हम जानते हैं कि स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। स्वतः प्रक्रम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। और साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, है ना, उत्क्रमणीय होते हैं। साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस आर रिवर्सिबल, ठीक है। स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं और साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। साम्य प्रक्रम क्या होते हैं, उत्क्रमणीय, ठीक है। तो उत्क्रमणीय है। अब हमने देखो, हमने एंट्रोपी परिवर्तन में पूछा था, एंट्रोपी परिवर्तन में ये क्या पूछ रहे हो तुम, देखो क्या है,
उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए जब हमने एंट्रोपी परिवर्तन पढ़ा था, तो उसमें क्या आया था, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या थी। देखो, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या थी अपने पास। देखो, डी एस इजिकल टू क्या था, डेल क्यू रिवर्सिबल, अपॉन क्या था, टी। ठीक है, उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या थी, डी एस इजिकल टू डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी डी एस इजिकल टू डेल क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू क्या आता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी, डीई प्लस पीडीवी होता है। क्या, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, फ्लैश आ रहा है यहाँ पे, मैं इस साइड लिखती हूँ। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी, क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी होता है। ठीक है, तो अपन डेल क्यू की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, डीई प्लस पीडीवी रख देंगे, तो क्या आता है अपने पास, देखो टी डी एस इजिकल टू क्या आया, डीई, डेल क्यू की वैल्यू अपन ने क्या रख दी, डीई प्लस पीडीवी, डीई प्लस पीडीवी। ठीक है, तो ये अपने पास, ये किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ये किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, अब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात करते हैं, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन सब पढ़ चुके हैं अपन। अच्छा, आरिफ लेट हो गया, कल भी तुम्हारे लेट ही हुआ था लास्ट। हाँ, तो हम कहाँ थे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, तो ये भी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, डीएस क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, डीएस इज ग्रेटर देन क्या होता है, डेल क्यू इरिवर्सिबल, डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ठीक है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ठीक है, और उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होती है, ds इज इक्वल टू क्या होता है, डेल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के एंट्रोपी परिवर्तन क्या है, ds इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। अब हम क्या करेंगे, टी को इधर लेके आ गए, तो ये क्या हुआ, टी डी एस इज ग्रेटर देन डेल क्यू इरिवर्सिबल, डेल क्यू इरिवर्सिबल। ठीक है, अब अपन को पता है डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी होता है, डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी होता है, डेल क्यू इजिकल टू क्या होता है, डीई प्लस पीडीवी होता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेल क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, डी एस टी डी एस इज ग्रेटर देन क्या है, डीई प्लस पीडीवी, क्या है, डीई प्लस पीडीवी। इसको क्या लगा देते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 लगा देते हैं इसको, ये जो टीडीएस उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए आई है ना, टीडीएस इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी, इसको लगा लेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको लगा लेंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको लगा लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको लगा लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये टीडीएस इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी जो उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए है, उसको हमने इक्वेशन 1 लगाया, ये किसके लिए है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है वैसे भी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए टीडीएस इज ग्रेटर देन डीई प्लस पीडीवी आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, सम्मिलित रूप से लिखेंगे। ठीक है,
सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो क्या आता है, इक्वेशन 1 और 2 को सम्मिलित रूप से लिखने पर क्या आता है, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम सम्मिलित रूप से लिखते हैं तो क्या आता है, टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, डीई प्लस पी डी वी। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को अपन ने क्या किया, सम्मिलित रूप से लिखा तो क्या आया, टी डी एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आया, डीई प्लस पी डी वी। इसको लगा लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 को लगा लिया अपन ने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये तो था बेसिक था। अब हम ए व जी जो अपन ने हेडिंग लगाई थी, ये तो क्या है, उसका बेसिक है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी क्या है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे पहला कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में कैसे दर्शाई जाती है, तो वो हम देखेंगे अब। ठीक है, तो वो पहली हेडिंग लगा लेते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा का, ये भी हटा देते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा वो हम क्या करेंगे, गिब्स मुक्त ऊर्जा को अब स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये गिब्स मुक्त ऊर्जा का पहला लगा दिया अपन ने। तो देखो हम सब जानते हैं G इज इक्वल टू क्या होता है, H माइनस क्या होता है, CS होता है। ठीक है, G इज इक्वल टू क्या आया था, गिब्स ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, H माइनस TS आया था अपने पास। ठीक है, और H इज इक्वल टू क्या था अपने पास, E प्लस PV था। H इज इक्वल टू क्या था, E प्लस PV होता है। ठीक है, G इज इक्वल टू होता है H माइनस TS और H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV। तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे H की वैल्यू रख देंगे, तो G इज इक्वल टू क्या आया, E, H की वैल्यू रख देंगे E प्लस PV और माइनस में क्या है, TS। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, पूर्ण अवकलन करेंगे या कंप्लीट डिफरेंशिएशन करेंगे। तो चलो करते हैं। तो क्या आता है, डी जी इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी प्लस वीडीपी माइनस पीडीएस माइनस एसईटी। ठीक है, ये आता है इसका पूर्ण अवकलन करने पर। ठीक है, अब ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से क्या आया था, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से टीडीएस इज इक्वल टू क्या था, डीई प्लस पीडीवी आया था। ठीक है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम और द्वितीय नियम से क्या आया था, टीडीएस इज इक्वल टू डीई प्लस पीडीवी। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, डीई प्लस पीडीवी की वैल्यू क्या रख देंगे, टीडीएस रख देंगे। ठीक है, तो डी जी इज इक्वल टू क्या आया, टीडीएस प्लस वीडीपी माइनस टीडीएस माइनस एसईटी। ठीक है, अब देखो ये टीडीएस प्लस का है और ये टीडीएस माइनस का है, दोनों हो गए कट। पीछे डी जी इज इक्वल टू क्या बचा अपने पास, वी डी पी माइनस एस ई टी, ये बचा अपने पास वी डी पी माइनस एस ई। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम लगा लेंगे, इसके लिए इक्वेशन देखो वो कौन से 1 2 3 थे, इसको इक्वेशन लगा ली नंबर 4। ठीक है, इसको इक्वेशन कौन सी लगा ली, नंबर 4। ठीक है, तो अब देखो ये जो इक्वेशन 4 आई है, ये जो इक्वेशन 4 आई है, ठीक है, ये किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, मैं वापस से लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, टीडीएस, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, टीडीएस इज ग्रेटर देन डीई प्लस पीडीवी, टीडीएस इज ग्रेटर देन डीई प्लस पीडीवी। ठीक है, ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक है,
ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 थी। अब समीकरण 2 से या इक्वेशन नंबर 2 से तुलना करने पर हम क्या करेंगे, तुलना करने पर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से तुलना करेंगे। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से तुलना करेंगे। तो ये तो क्या था अपने पास, dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी आया था, वो किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। वो किसके लिए है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए। अब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। तो देखो क्या आएगा, ये आया, इसके लिए आया, तो इधर भी देखते हैं, ये पूरा पूरा यहाँ पे भी आएगा, क्या होगा, dg इज ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, TDS इज ग्रेटर देन DE प्लस PDV है, तो यहाँ पे DG क्या होगा, इक्वेशन 2 का तुलना करने का मतलब यही है, DG इज ग्रेटर देन क्या होगा, ये ग्रेटर देन है, तो DG भी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। DG इज ग्रेटर देन DE प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT। अब वो उष्मागतिकी की प्रथम नियम से DE प्लस PDV को अपन क्या लिखेंगे, TDS। DG इज ग्रेटर देन TDS प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS माइनस SDT माइनस SDT, ठीक है। ये TDS से ये TDS कट गया, तो अरे मैंने PDF और PDV, ठीक है, तो ये TDS से TDS कट गया। अब पीछे क्या बचा, DG इज ग्रेटर देन VDP माइनस SDT, VDP माइनस SDT, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 2 से कंपैरिजन करने पर क्या आता है, DG ग्रेटर देन VDP माइनस SDT, और ये किसके लिए है, अनुत्क्रमणीय प्रोसेस के लिए, ठीक है। अनुत्क्रमणीय यानी कि रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए है, ये किसके लिए है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, और ये क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए, ठीक है। इसको लगाया इक्वेशन 4 और इसको लगा लेंगे अपन इक्वेशन 5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से तुलना करेंगे। इक्वेशन 3 से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन 3 ये थी, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस PDP, ठीक है। तो अब इक्वेशन 3 की तुलना की तो क्या आया अपने पास, TD इज ग्रेटर देन और इक्वल टू DE प्लस PDV है, तो ये भी क्या हो जाएगा, DG इज ग्रेटर देन और इक्वल टू VDP माइनस SDT, VDP माइनस SDT, ठीक है। DG इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आया, VDP माइनस SDT। अब ये क्या करता है, मुक्त ऊर्जा को स्वतः प्रक्रम और साम्य के लिए प्रदर्शित करता है। ये क्या है, मुक्त ऊर्जा का स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में क्या है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। यही अपन को, यही टॉपिक था अपन का कि गिब्स मुक्त ऊर्जा स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में। तो ये जो इक्वेशन आई है, इसको लगा लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये जो इक्वेशन आई है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा को स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है। साम्य होगा तो क्या होगा, इक्वल टू होगा, और स्वतः प्रक्रम के लिए क्या है, ये वाला। तो ये स्वतः प्रक्रम और साम्य के रूप में गिब्स मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। अब देखो, अब हम कंडीशन लगाते हैं, देखो स्थिर दाब व स्थिर ताप पर, स्थिर दाब व स्थिर ताप पर, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, dP इज इक्वल टू 0 है और dt इज इक्वल टू भी क्या है, 0 है, दोनों ही क्या है, 0 है। तो dg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये dP भी 0 है और dt भी 0 है। इससे दाब व ताप पर कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो dg इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आया, 0, ठीक है। अब हम इसको 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको इन इट कैन रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज, ठीक है। ये जो dg आया है, इट कैन रिप्रेजेंटेड इन 3 वेज। तो वो कौन से 3 वेज है, हम वो देखते हैं अभी। अगर हम साम्य की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, साम्य की बात करते हैं, साम्य पर क्या होगा, dg इज इक्वल टू क्या होगा, या डेल्टा g इज इक्वल टू क्या होगा,
डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। साम्य पर या इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्वतः प्रक्रम के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगा, स्वतः प्रक्रम के लिए होगा डेल्टा जी इज लेस देन 0, यानी कि क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये स्वतः प्रक्रम के लिए कंडीशन है। तीसरी है अपने पास कंडीशन अस्वतः प्रक्रम के लिए। अस्वतः प्रक्रम के लिए, अस्वतः प्रक्रम के लिए क्या आएगा, डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो हमने डेल्टा जी को, इस डेल्टा जी को इन 3 तरीकों के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो साम्य पर डेल्टा जी होगा 0, स्वतः के लिए डेल्टा जी इज लेस देन 0 और अस्वतः के लिए डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया अपने गिब्स मुक्त ऊर्जा साम्य और स्वतः प्रक्रम के रूप में। नेक्स्ट अपने दूसरा कौन सा था, हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, जो क्या थी, साम्य और स्वतः प्रक्रम के रूप में थी। तो हम क्या करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।